एवरीवन, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। मेरे इस ऑडियो विजुअल नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित मैं कई वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में संयुक्त राष्ट्र संघ का 5वां प्रमुख अंग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 6ठा प्रमुख अंग सेक्रेटेरिएट अर्थात सचिवालय के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। जब कोई राष्ट्र असीमित महासागर में अपना अधिकार जमाता है, जब कोई राष्ट्र क्लेम करता है कि किसी दूसरे राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन किया है, और जब संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई अंग को कानूनी सलाह की जरूरत पड़ती है, तब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खुलता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का 5वां प्रमुख अंग है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यायपालिका कहलाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रधान कार्यालय नीदरलैंड के दी हेग शहर के इस पीस पैलेस में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से यही एकमात्र ऐसा प्रमुख अंग है जिसका कार्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दुनिया का सबसे बड़ा न्यायालय है। यह न्यायालय 1946 से अपने अस्तित्व में है। न्यायालय की कार्रवाई अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अपना संविधान है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का अभिन्न अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का 2 प्रमुख कार्य है। पहला, 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के बीच के सभी प्रकार के विवादों का समाधान करना। न्यायालय का दूसरा कार्य है, जब साधारण सभा या सुरक्षा परिषद या कोई भी संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग कानूनी मामले पर सलाह मांगे तो उसे कानूनी सलाह देना। इसे एडवाइजरी फंक्शन कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोई फौजीदारी न्यायालय या क्रिमिनल कोर्ट नहीं है। यह व्यक्तियों के आपसी मतभेदों का समाधान नहीं करती है, बल्कि यह राष्ट्रों के बीच के विवादों का हल ढूंढती है। कोर्ट 15 जजों से गठित होती है, जो 9 वर्ष के लिए साधारण सभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष पर 5 जज रिटायर करते हैं और उनकी जगह 5 नए जज चुने जाते हैं। भारत के 4 व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज बन चुके हैं। पहला सर BN राव, जो 1952 से 1953 तक जज रहे। दूसरा सर नागेंद्र सिंह, जो 1973 से 1988 ईस्वी तक जज के पद पर रहे। नागेंद्र सिंह तो इतने प्रतिभावान थे कि वे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट भी बने। अपने कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके शेष कार्यकाल के लिए भारत के सर रघुनंदन स्वरूप पाठक को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज बनाया गया। अभी सर दलवीर भंडारी भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज बने हुए हैं। उनका कार्यकाल 2012 से 2021 तक है। विश्व के 5 भौगोलिक क्षेत्रों से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों को चुना जाता है। बेंच के 3 जजेस अफ्रीका महादेश से चुने जाते हैं। 2 जजेस लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन से चुने जाते हैं। 3 जजेस एशिया से चुने जाते हैं। 5 जजेस पश्चिमी यूरोप और दूसरे पश्चिमी राष्ट्रों से चुने जाते हैं और 2 जजेस पूर्वी यूरोप से चुने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एडहॉक जज की व्यवस्था की गई है। एडहॉक जज की नियुक्ति उस समय की जाती है जब किसी विवाद से संबंधित किसी पक्ष का अपना राष्ट्र का न्यायाधीश बेंच में नहीं होता है, तो वह राष्ट्र एडहॉक जज की मांग कर सकता है। 2 एडहॉक जज की नियुक्ति की जाती है। प्रत्येक 3 वर्ष पर न्यायालय अपना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करती है। प्रेसिडेंट न्यायालय के समस्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रेसिडेंट अपनी वार्षिक रिपोर्ट साधारण सभा में
पेश करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। इसका अपना सचिवालय है। जजों की सहायता करने के लिए रजिस्ट्रार होता है, जो जजों द्वारा ही चुना जाता है। रजिस्ट्रार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सचिवालय का प्रधान होता है। इसके सभी कर्मचारी पूरे विश्व से भर्ती किए जाते हैं। रजिस्ट्रार न्यायिक, प्रशासनिक और कूटनीतिक कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सभी न्यायाधीश अलग अलग राष्ट्र से होना चाहिए। ये न्यायाधीश अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि ये सभी स्वतंत्र न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सभी विवादों का निर्णय बहुमत से लिया जाता है। इसके निर्णय कॉन्फिडेंशियल होते हैं। सभी निर्णय इंग्लिश और फ्रेंच 2 भाषा में लिखे जाते हैं। जजमेंट की 2 कापियां बनती है। जजमेंट को पब्लिक सिटिंग में मीडिया के सामने पढ़कर सुनाया जाता है। कोर्ट के सभी जजमेंट फाइनल और विदाउट अपील होते हैं। किसी पक्ष के नहीं मानने पर सुरक्षा परिषद के सामने मामला जाता है और सुरक्षा परिषद इसे लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाती है। All judgments of the court are final and without appeal. It is to be noted that by coming before the court of their own volition, states at the same time assume a commitment to comply with its decisions, all of which are binding on the parties. Virtually all the judgments of the court have been implemented. If a state refuses to abide by a decision of the court, the opposing state may have recourse to the Security Council, which may, under Article 94 of the Charter of the United Nations, make recommendations or decide upon measures to be taken to give effect to the judgment. Given the great legal, moral, and diplomatic authority with which decisions of the court are invested, it is, however, extremely rare for these to सेक्रेटेरिएट यह सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का 6ठा और अंतिम प्रमुख अंग है। सचिवालय का स्थायी कार्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। सचिवालय ऑफिसेस और डिपार्टमेंट को लेकर संगठित होता है। सबसे प्रमुख ऑफिस तो महासचिव का ऑफिस ही होता है, जो ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल कहलाता है। प्रत्येक ऑफिस में 20 उच्च स्तरीय प्रोफेशनल्स होते हैं, जो या तो D2 स्टाफ मेंबर के अधीन कार्य करते हैं या असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल या सेक्रेटरी जनरल के अधीन काम करते हैं। डिपार्टमेंट में सबसे प्रमुख डिपार्टमेंट है यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड पीस बिल्डिंग अफेयर्स, जो राष्ट्रों के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के समान होता है। प्रत्येक डिपार्टमेंट अंडर सेक्रेटरी जनरल या असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल के अधीन कार्य करता है। न्यूयॉर्क सिटी से बाहर भी सचिवालय के 3 प्रधान ऑफिसेस हैं। पहला यूनाइटेड नेशंस ऑफिस एट जिनेवा, दूसरा यूनाइटेड नेशंस ऑफिस एट नैरोबी और तीसरा यूनाइटेड नेशंस ऑफिस एट वियना। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एग्जीक्यूटिव ऑर्गन या कार्यपालिका है, जो साधारण सभा, सुरक्षा परिषद और आर्थिक और सामाजिक परिषद को प्रशासकीय निर्देश या गाइडलाइंस प्रदान करती है। यह इन अंगों के अधिवेशनों की एजेंडा तैयार करती है। अधिवेशनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न
विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव का ड्राफ्ट तैयार करती है। प्रत्येक अधिवेशन में लिए गए निर्णय डिसीजन का लिखित रूप 6 ऑफिशियल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करती है। सचिवालय इन निर्णयों को लागू कराती है और इन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित रखती है। सचिवालय विभिन्न प्रकार के पीस कीपिंग ऑपरेशन के हेड्स की नियुक्ति करती है। विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सर्वे और रिसर्च कराती है। सचिवालय ही मीडिया और एनजीओ के साथ संपर्क साधती है। सचिवालय ही अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते के प्रकाशन के लिए जिम्मेदार होती है। सचिवालय के प्रधान को सेक्रेटरी जनरल या महासचिव कहा जाता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। महासचिव सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर साधारण सभा द्वारा 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटरेस हैं, जो पुर्तगाल से हैं। वे 1 जनवरी 2017 से अपने पद पर विराजमान हैं।